नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ हूं सुमन जाकर। आज बड़ी चौपड़ में व्यापारी सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी यहाँ 19 बिल्डिंगें सीज कर दिया नगर निगम ने। तो कहीं ना कहीं उनको ये विरोध है कि ये बिल्डिंगें अवैध रूप से सीज की गई है और इन्हें जल्दी से जल्दी वापस किया जाए व्यापारियों को। क्या मांगे आप? हमारी मांगे एक ही है कि आज जो निगम ने कार्रवाई की है, 6 भवन परिसरों को सीज किया है, पहली बात तो उनको खोला जाए और दूसरा जो आगे 14 बचे हुए हैं उनको सील नहीं किया जाए। ये जो समस्या है ये पूरे परकोटे नहीं, पूरे राजस्थान में जो है आवासीय के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां पूरे राजस्थान में आप उठा के देखो, राजा पार्क, मानसरोवर कहाँ नहीं है। और इस परकोटे में भी केवल ये 19 भवन ही क्यों, पूरे परकोटे में कम से कम 4,000 भवन परिसर है। हमने पूरा सर्वे किया हुआ है। तो वो सारे जो है क्या इन सबको वीरान करना चाहते हैं। यहाँ पे ये परंपरा रही है वर्षों से, जो है रियासत कालीन से ये परंपरा रही है कि नीचे जो है दुकान, ऊपर मकान, और इस कंसेप्ट पे व्यापार होता आ रहा है। और यहाँ की जो है अब संरचना, यहाँ से लोग छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते। तो रहना नहीं चाहते तो क्या इसको वीरान कर दिया जाएगा? तो क्या व्यापार कर रहे हैं तो गुनाह है? क्या इसको शमशान भूमि बनाना चाहते हैं? और फिर ये गाज केवल मात्र 19 ये भवनों पे क्यों? ये नगर निगम ने जो है 2019 में गलत रिपोर्ट पेश कर दी। उस गलत रिपोर्ट पेश कर देने के कारण से हाई कोर्ट जो है वो भ्रमित है। हाई कोर्ट तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हाई कोर्ट ये समझे, हाई कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि ये जो 19 भवन परिसरों पर किया है ये अन्याय किया है, ये न्याय नहीं किया है। और कोर्ट न्याय करने के लिए बैठा हुआ है, अन्याय करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। वो सुन नहीं रहा है, उसने केवल अपनी नाक का सवाल केवल इस बात का बना रखा है कि ये सुमोटो है, किसी ने शिकायत कर दी, पीआईएल दायर कर दी। तो क्या पीआईएल दायर कर देने पे पूरे संसार बना देंगे? ये पीआईएल दायर कर करके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हर कोई चीज से शिकायत है। क्या कोर्ट इस बात को सोचेगा नहीं कि क्या ये शिकायत जायज है? क्या इस शिकायत पे मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए? तो कोर्ट भी जो है गुमराह हुआ है। कोर्ट को जो है आंखें खोलनी पड़ेगी। कोर्ट इस बात को जो है रिकॉल में, रिव्यू में एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसकी तारीख देवे, तारीख दे करके उसके सुन करके जो है कि समस्या को ये कभी पक्षपात नहीं होता कि साहब ये 19 भवन पे यदि कोई नियम है तो सबके लिए होना चाहिए, पूरे राजस्थान के लिए होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट है, उसको पूरे राजस्थान के हिसाब से सोचे वो फिर राजस्थान का पूरे का चिन्हित करवा कर जो कार्रवाई करनी पूरे राजस्थान पे है। केवल मात्र इन 19 जो है भवन परिसरों पे ही कार्रवाई क्यों? तो कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक जो है सील नहीं खुल जाती, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिल जाता, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जो है ये प्रदर्शन चालू रहेगा। और ये प्रदर्शन पिछले 20 दिन से 15 दिन से चल रहा है, लेकिन हमारे को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये इसका जो है स्थायी समाधान के लिए कई बार बात आ गई कि सरकार समिति बना रही है, लेकिन अभी तक कोई समिति नहीं बनी। यदि समिति बन जाए और समिति बन करके हाईकोर्ट के संज्ञान में आ जाए कि साहब इनको रेगुलराइज करने के लिए कंपाउंडिंग करके इनका जो है कुछ हल निकाला जा रहा है। गुजरात में भी गुजरात सरकार ने 2022 के अंदर जो है ये कानून लेकर के आए थे जिसमें जो है अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है, ये तो अनऑथराइज्ड है ही नहीं, इनका तो केवल लैंड यूज केवल एक ही दोष है कि आवासीय में व्यवसाय की गतिविधियां हो रही है। ये चेंज ऑफ लैंड यूज की बात है, तो उसके लिए जो है कंपाउंडिंग कर सकते हैं, उसके लिए जो भी कुछ जो है शुल्क लगा करके। लेकिन करना क्या चाहते हैं, इनकी कोई मंशा समझ नहीं आ रही है। प्रशासन से यहाँ कोई आया था कि आपकी बात सुनने? प्रशासन से अभी कोई नहीं आया। हमारी यही मांग है कि प्रशासन जो है लिखित में आश्वासन दे। अब तक जो है झूठे आश्वासन, मौखिक आश्वासन बहुत दे दिए इन्होंने। और मौखिक आश्वासन दे करके आज जो है 2 दिन पहले हम निगम के कमिश्नर से मिले थे, तब उन्होंने जो है आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं होना। आज हमारे जो है पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया इन्होंने। आज जो है विश्वासघात किया इन्होंने। ये हमारी जो है बड़ी विडंबना है। कब से जारी है? हजारों लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। कम से कम इसमें जो है इसमें कम से कम 10,000 15,000 जो है कर्मचारियों सहित जो 19 भवन परिसर है उसके 15-20 हज़ार कम से कम कर्मचारी, मालिक और स्टाफ, और जो आगे तक जो ठेकेदारी मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं, तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एक जगह साड़ी वालों के जो है उनके कर्मचारी लोग जो है काम कर रहे हैं, नायला दूर जगह पे जो है तो वो सब प्रभावित होंगे इससे। तो इस सोचने की बात है, ये जरा बचकाना ये इस तरीके का जो है डिसीजन लिया जा रहा है और सरकार सुन नहीं रही है, तो इसको जरा समझे, सोचे। कब से दे रहे हो धरना?
धरना तो हम 2 दिन पहले भी दिए थे, जब आश्वासन दे दिया था, फिर हमारे को उठा दिया था, फिर आज सुबह जब सील की कार्रवाई हुई है, जब से सब लोग वैसे एकत्रित अभी हैं। तक कोई नहीं आया। सुबह से अभी कोई नहीं आया। आज हमको 4 घंटे हो गए धूप में बैठे बैठे। सरकार को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, ना नेता नगर निगम वाले एक व्यक्ति नहीं आया है। उन्होंने मतलब इतनी तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे व्रत है, हमारे एक व्यक्ति को ऐसा नहीं लग रहा है कि किस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। और हमारी दुकानें इन्होंने सीज कर रखी है और आने वाले और 2-4 दिनों में जितने 19 कॉम्प्लेक्स है, एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी। तो इसकी क्या मतलब, इनकी क्या सुनवाई होने वाली है आगे? सरकार चाहती है गर्मी में सब मर जाए यहाँ पे। नवरात्रि में देवियाँ रोड पे बैठी है, उधर पूजा हो रही है। फिर देवियों की पूजा करने केवल नारियल पूजन हम प्रशासन से जाते हैं, हमें न्याय दो, हमारी दुकानों को बचाओ। हमने दुकानें परचेज करी है, हमारे पास प्रॉपर मतलब उनके कागज है। हम इतने समय से सब तरह के टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं, पानी के बिल जा रहे हैं, मतलब क्या यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसरों का क्या होगा जो इसके पीछे भ्रष्टाचार करते हैं? अब एक भी नेता नांगल कोई भी नहीं आया, हमारी सुध बुध नहीं ले रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं को देख नहीं रहे हैं और ऊपर से धूप में हमारे पताड़ी तोड़ कर रहे हैं। हमारी आवाज ऊपर तक नहीं, ठेठ प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। और वो राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब वोकल फॉर लोकल का नारा तो कहीं खत्म ही हो गया। हम बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं और जो यहाँ इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनको फ्री में ज़मीनें दे रहे हैं, उन्हें बहुत सारी सब्सिडीज़ दे रहे हैं। और जो आदमी यहाँ सालों से काम कर रहा है उसका कुछ भी नहीं है। अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगा के दुकान चला रहे हैं, उनको रोजगार छीना। हम लोग सुबह 11 बजे से बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। सरकार चाहती है एक वजह बाकी महिला अरे हमारा ये कहना है कि इतनी महिलाएं भी बैठी है, सरकार को इतना शर्म आनी चाहिए। सरकार को इनमें से किसी की भी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार खुद कॉमर्शियल दुकानें बनाती नहीं है, कॉमर्शियल बाजार बनाती नहीं है। व्यापारी अपने जीवन भर की पूंजी लगाता है, एक दुकान लेता है और उसको 10-20 साल बाद सरकार सीज करने आ जाती है। अरे उन बिल्डरों को सीज करो, उनको जेल में भेजो, उन IAS अफसरों को जेल में भेजो जिन्होंने ये बनने दिया। और व्यापारी अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी लगाता है। आप सड़कों पे आ गए व्यापारी, फिर भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। वोट लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए सरकार यहाँ पे आ जाती है वोट लेने के लिए। और ये राइजिंग राजस्थान करके फ्री में बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ बुला रही है और जो बेचारे सालों से पुश्तों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार छीन रही है। और एक एक दुकान पे 10-10 लोग काम करते हैं, उनका भाई काम करता है, उनका बेटा काम करता है, उनके 5-5, 10-10 स्टाफ काम करते हैं। इतने एक एक दुकान पे 10 लोग काम करते हैं, मतलब 1000 दुकान में 10,000 परिवार बर्बाद करने पे तुली है। उसके बाद सरकार ने 125 कॉम्प्लेक्स की लिस्ट बना रखी है। आप सोचिए 10-20-50 हजार परिवारों को बेरोजगार करने पे तुली है और सरकार को कानों पे जूं नहीं रेंग रही। हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मोदी जी हमारी बात सुनेंगे और मोदी जी सरकार को डायरेक्शन देंगे, कोर्ट को डायरेक्शन देंगे कि सरकार के ये व्यापारियों की बात सुनी जाए, इसका कोई रास्ता निकाला जाए, ये समाधान निकाला जाए। ऐसे नहीं तोड़ने का आदेश दिया जाए, ये तोड़ने के आदेश देने के ये तुगलक की फरमान नहीं जारी किए जाए।